नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा, रेकी मास्टर टीचर। सवाल जवाब की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें एक वीडियो आप लोग अब तक देख चुके हैं। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, आप ही के क्वेश्चंस में से कुछ और क्वेश्चंस के आज मैं जवाब दे रही हूँ। मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो मेरी सीरीज है इसमें रेकी से जुड़े आपके जो भी सवाल हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। उन सवालों में से ही कुछ सवाल उठाकर मैं उनके आंसर्स आपको सीरीज में देती चली जाऊंगी, क्योंकि आप लोग उन आंसर्स के लिए परेशान होते हैं, कभी मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं, जो पॉसिबल नहीं हो पाता सबको पर्सनल समझा पाना। इसीलिए जो आपके सवाल हैं, अगर मुझे लग रहा है कुछ नए सवाल है, रिपीटेशन नहीं है, तो मैं उनके जरूर वीडियो बनाकर आपको जवाब दूंगी। आज मैंने 3 सवाल लिए हुए हैं। पहला सवाल कि रेकी अगर हम डिस्टेंस में दे रहे हैं तो क्या सामने वाले व्यक्ति को बताना जरूरी है? ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहला सवाल कि क्या डिस्टेंस रेकी में मुझे बताना चाहिए जिसको मैं हीलिंग कर रही हूं कि मैं उसको रेकी उस समय भेज रही हूं? पहला सवाल देखिए, डिस्टेंस रेकी जब आप भेजते हैं तो कंपलसरी ऐसा नहीं होता कि वो पेशेंट को आपने बताया हो और उसको पता हो वो रिसीव कर रहा हो बैठकर, ऐसा कंपलसरी नहीं होता। लेकिन ये अच्छा हमेशा होता है कि जिस वक्त आप रेकी भेज रहे हैं उस वक्त अगर उस व्यक्ति को पता हो कि आप उसके पास रेकी आ रही है, वो रिलैक्स होकर बैठ जाए, रिसीव करे उस एनर्जी को, तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप बताकर दे सकते हो, अगर आपका टाइम ऐसा है कि आप भेजने वाले जिस व्यक्ति को दे रहे हो उसको आप बता सकते हैं, तो 10 मिनट या 15 मिनट के लिए वो व्यक्ति लेट जाए या आराम से बैठ जाए, तब वो उस एनर्जी को बहुत अच्छे से रिसीव करता है। सामने वाला व्यक्ति कितना ज्यादा रिसीव कर रहा है इस पे भी रेकी का रिजल्ट डिपेंड करता है। तो हमेशा बेनिफिशियल होता है कि जिसको रेकी भेजी वो उस समय ड्राइविंग ना कर रहा हो या खेल ना रहा हो, किसी ऐसे काम में ना लगा हो। अगर वो रिलैक्स होगा तो उस एनर्जी को महसूस करेगा, और रेकी एनर्जी आप उसको रिलैक्स करने के लिए ही भेजते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर वो मान लो बैठा नहीं है, अपने काम में लगा हुआ है, तो एनर्जी तो तब भी जा रही है, पर अगर उसने बैठकर रिसीव की है उस एनर्जी को कि एक दिव्य ऊर्जा मेरे पास आ रही है, मेरे तन मन को भरती जा रही है और पूरी बीमारियों को दूर कर रही है, तब उसका इफेक्ट बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि उसका मन, शरीर और आत्मा उस ऊर्जा को रिसीव कर रहा है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर संभव हो आपके लिए तो बताने के बाद ही डिस्टेंस रेकी भेजें, ताकि व्यक्ति बैठकर या लेटकर उस ऊर्जा को रिसीव कर सके। दूसरा क्वेश्चन जो आज मैंने लिया है वो ये कि क्या प्रेग्नेंट विमेन्स जो होती हैं वो लोग रेकी ऊर्जा ले सकती हैं? देखिए, जो लोग प्रेग्नेंट होती हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी पीरियड में चल रही हो, तो उस दौरान वो अट्यूनमेंट भी ले सकती हैं, रेकी हीलिंग भी ले सकती हैं और रेकी ऊर्जा दे भी सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, रेकी जो ऊर्जा है बहुत ही हायर सोर्स से आती है, और हायर सोर्स को सब कुछ पता है कि उनके क्लाइंट की कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में व्यक्ति है। रेकी एक इंटेलिजेंट ऊर्जा है, रेकी को सब पता है कि आपका क्लाइंट इस समय प्रेगनेंसी के दौर में है, एक इनर चाइल्ड भी है, तो कितनी ऊर्जा देनी है सब कुछ रेकी को पता है। तो रेकी पूरी तरह सेफ होती है प्रेग्नेंट विमेन्स के लिए, बल्कि बहुत अच्छा होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी में एक प्योर स्पिरिचुअल ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं, तो आपका मन, शरीर, आपकी आत्मा एकदम शुद्ध है। न सिर्फ आपकी बल्कि इनर चाइल्ड को भी एक पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है, रिसीव हो रही है, तो बहुत अच्छा होता है और पूरी तरह सेफ होता है। प्रेगनेंसी में भी अभी तक भी बहुत लोगों ने सीखी है, अट्यूनमेंट भी लिया है, रेकी हीलिंग भी ली है, और सबके लिए हमेशा सेफ होती है। कोई दिक्कत प्रेगनेंसी में रेकी लेने से, देने से नहीं जाती, रेकी सीखने से भी कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होती। रेकी हर व्यक्ति के लिए पूरी तरह सेफ है। तीसरा क्वेश्चन जो आज मैंने लिया है वो ये है कि क्या रेकी किसी रिलीजन से जुड़ी है? क्या रेकी कोई धर्म से जुड़ी हुई है?
होलीफायर रेकी में होली वर्ड जुड़ा हुआ है, तो कभी कभी ये जाता है कि क्या रेकी किसी एक धर्म विशेष से जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं हम क्रिश्चियन हैं कि हम मुस्लिम्स हैं, या हम इसको सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते। देखिए, रेकी एक स्पिरिचुअल कैटेगरी की ऊर्जा है, स्पिरिचुअल ऊर्जा है। इसका किसी भी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो वो इसको आराम से सीख सकता है। रेकी सीखने के बाद ऐसा भी नहीं है कि आपको अपने धर्म में कुछ अपने जो आपके रिचुअल्स जो भी होते हो उनमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर मान लो आपको अपना खान पान बदलना पड़ेगा या रहन सहन का तरीका बदलना पड़ेगा, ऐसा जरा भी नहीं है। आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, आप अपने धार्मिक क्रियाएं जो भी आपकी होती हो उनको करते रहिए, उनके साथ में आप रेकी करिए। रेकी में कोई रोक टोक नहीं है। रेकी किसी भी एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। हर धर्म का व्यक्ति रेकी सीख सकता है और हर धर्म के व्यक्ति को उतनी ही रेकी से फायदे होंगे, उतना ही बेनिफिट्स होते हैं। कुछ भी आपको अपने दैनिक जीवन में बदलने की जरूरत नहीं है। बिना बदलाव के आप बहुत आराम से रेकी सीख सकते हैं। किसी भी धर्म में ऐसा, किसी भी रेकी में कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी इस धर्म का व्यक्ति नहीं सीख पाएगा या इस धर्म के व्यक्ति को रेकी नहीं देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति चाहे रेकी सीख सकता है। जिसके भी व्यक्ति के मन में रेकी के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, वो व्यक्ति रेकी सीख सकता है। और रेकी अपने उतने ही बेनिफिट्स देगी जितना किसी भी एक व्यक्ति को देगी, उतना ही दूसरे धर्म के व्यक्ति को देगी। तो रेकी से कोई ना धर्म जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं है, हर व्यक्ति सीख सकता है। तो साथियों, ये आज मैंने 3 सवाल लिए हैं। और भी आपके कोई सवाल हो तो आप क्लियर सवाल, छोटे सवाल आप अपने मतलब घुमा फिरा के लिखने की जगह मुझे टू द पॉइंट जो आप पूछना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं वहां से आपके क्वेश्चंस लेकर उन पे वीडियोस बनाकर आपको समझाऊंगी, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। कुछ और ना समझ में आए, आज के वीडियो में भी कुछ ना समझ में आए, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।